आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्यात्म की एक नई शुरुआत। आइए गीता के 5वें अध्याय को समझने का प्रयास करें। अब आगे अर्जुन के मन में सवाल आता है। वो कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने को भी कहते हैं, ये कैसे संभव है? दोनों में से कौन सा मार्ग अपनाना है? मुझे समझ नहीं आ रहा। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मार्ग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, पर कर्म को त्याग कर देना उससे उचित है भक्ति पूर्वक कर्म करना, क्योंकि कर्म का मार्ग सरल है। इस भव सागर को पार करने के लिए ना तो कर्म फलों से घृणा करो, ना ही आसक्ति रखो। समभाव में रहने वाला ही सन्यासी बन मुक्ति को प्राप्त होता है। देखा जाए तो हर रास्ता कृष्ण पर आकर रुकता है, चाहे सांख्य योग हो, ज्ञान योग हो या कर्म योग हो। सभी को भक्ति से जोड़कर हम इन कर्म बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। एक अज्ञानी ही इन सबको अलग करता है। भक्ति का मतलब भाव है, और भाव को शुद्ध कैसे करना है यह हमें ज्ञान द्वारा ही समझ आएगा ना। मनुष्य कर्म तो कर रहा है, पर उससे भक्ति नहीं, शुद्ध भाव नहीं, समर्पण नहीं, तो निश्चित मानो यह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। खुद मनुष्य अपनी इंद्रियों से हर पल काम लेता है, और एक ज्ञानी मनुष्य, कृष्ण में समर्पित व्यक्ति यह जानता है कि वह इंद्रियों से परे है, वह आत्मा है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी शुद्धता नहीं खोता, पर योगी ऐसे ही नहीं बना जाता। शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ भी केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं योगी। शांति केवल निश्चल मन वाले को मिलती है। जो भक्ति युक्त नहीं, वे कर्म बंधनों में बंध जाता है। क्या तुम जानते हो पार्थ, इस भौतिक शरीर के 9 द्वार हैं और आत्मा इस शरीर का स्वामी। और संसारी मनुष्य क्या करता है? वह इस शरीर को ही अपना स्वामी मान बैठता, इंद्रियों के बस में वो सुख और दुख का भागी बनता है। कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता, पर मुझ पर समर्पण करने वाला इन सब से दूर अवश्य हो जाता है। ज्ञान ही मनुष्य को भक्ति व कर्म में बांधता है। जैसे सूर्य के आने पर सब साफ साफ दिखता है, वैसे ज्ञान की समझ आने पर मनुष्य मेरी शरण में आता है। दोस्तों, आगे का भाग हम अगले अध्याय में सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।